हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन अवकलन डिफरेंशिएशन एक ही वीडियो में देखेंगे। पुरानी 6 किताबों से इसके सारी थियरी एग्जाम्पल फार्मूले देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। बेसिक चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ये देखिए। डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स। यहाँ पे एक फार्मूला मिला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1। अब ये क्या है, डायरेक्ट देखेंगे। 5x⁷ + 2x है, तो ये 5 से 35, 35x⁶ + 2 हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा। अगला, ये 5x⁴ माइनस 4×3 12x, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। लास्ट में जो लिखा है एक एक लाइन में देखेंगे, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये सब आसान वाले क्वेश्चन है। e⁴x का e⁴x ही होता है डिफ्रेंसिएशन, याद रखना है। a⁴x का a⁴x log a हो जाएगा। और यहाँ से log 1 + x का फार्मूला, log 1 + x = x - x² + x³ - x⁴/4 प्लस डैश डैश ऐसे जाएगा। तो यहाँ से अगला हमको मिल जाएगा log x का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन 1/x, और log a⁴x का हो जाएगा 1/x log a हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल में जब चेंज कर लेंगे तो अब जैसे यहाँ पे x 6x⁴1/3 है + 2e⁴x है, तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे 6 1/3 - 2/3 + 2e⁴x, क्योंकि e⁴x का चेंज नहीं होगा। अब 6 log x - √x, √x का 1/2 √x हो जाता है, और ये -7 का 0 हो जाएगा। तो ये 6/x - 1/2 √x, ये आंसर। ये सारे आसान है। त्रिकोणमिति फलन का देखेंगे, जैसे sin x का cos x होता है, और cos x का -sin x होता है डिफ्रेंसिएशन। tan x का sec²x, cot x का -cosec²x, sec x का tan x × sec x, cosec x का cosec x का हो जाएगा -cosec x × cot x। अब यहाँ पे जैसे ये बहुविकल्पी नहीं अतिलघुत्तरी है। दो फलनों के गुणनफल का सेम वैसे कर लेंगे। पहले फलन का गुणनफल और डिफ्रेंशिएशन ऐसे कर लेंगे। ये वाला फार्मूला देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। यदि y = u/v, तो सबसे पहले v को लिखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को लिखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन बटे v का स्क्वायर, जब भी भाग में रहेगा तो।
जैसे अब अगला है बहुविकल्पी 3F में देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूले के बेस है। तो ये हो जाएगा आपका 4x², तो 4x² का हो जाएगा 8x, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स की पावर जीरो का, एक्स की पावर जीरो मतलब एक का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट का जीरो के सापेक्ष जीरो हो जाएगा। log 2 एक्स के सापेक्ष जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। log 10x का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा 1/10x। इसको पहले देख लेते हैं, ये क्या होगा 1/10x, और 10x का अगेन हो जाएगा तो sec² x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec² x। अब इन दोनों को ब्रेक कर दिया किसमें, 10x को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको ब्रेक करेंगे साइन कॉस में, 1/10 को लिख सकते हैं cos x अपान sin x, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/sec² x, क्या लिख सकते हैं 1 cos² x। तो एक cos से एक cos कटा, ये हो जाएगा 1/2 sin x, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cosec 2 cosec 2 cosec x होगा। यहाँ पे क्यों भी ये कैसे दे रहे, गलत दे रहे हैं, यहाँ पे या तो ये होगा, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था। चलिए देखिए आगे, 1/sin x का x के सापेक्ष करेंगे तो sin x का 1/sin का हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और e की पावर x इंटू एक्स का, तो e की पावर x वैसे ही रहेगा, इसका ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अब सारे फार्मूले एक साथ हैं, इसके देख लेते हैं। ये वाई, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1 log x का 1/x, कांस्टेंट का जीरो, log x का 1/x log e, ए की पावर x का a की पावर x, ये हो जाएगा आपका खत्म। और इधर फार्मूले साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec² x, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, सेक का हो जाएगा सेक इंटू tan, कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक² x, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस x², कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस x², tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा -1/x √x² -1, सेक इनवर्स x का 1/x √x² -1, कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस x²। तो इस प्रकार से यह आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। धन्यवाद।